परिजन ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को उनके भविष्य के लिए यूक्रेन भेजा था, लेकिन आज वो किस दौर से गुजर रहे हैं, जानने के लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सीधा अनिल के पास चलते हैं, अनिल से जानते हैं। अनिल, एक ऐसा समय है जिसे सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं संवेदनशील भी है, गंभीर भी है और साथ ही भय का माहौल भी है। ऐसे में बेहद मुश्किल होगी उन परिजनों की मनोदशा जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को यूक्रेन में भविष्य संयोजने के लिए भेजा था। जी बिल्कुल दीपशिका, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं देखिए चेहरे पर सिकन जरूर दिखाई दे रही है उन परिजनों के ऊपर जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को जो है वो वहां पढ़ाई करने के लिए भेजा हुआ था। और इस समय के जिस तरीके के हालात वहां पे चल रहे हैं, उस हालात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां से जो है वो उनको कितने भयानक जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। लगातार धमाकों की आवाज जो है वो उनके बच्चों को सुनाई देती है, तो उससे उनके जो परिजन हैं उनके भी एक धड़कनें जो हैं वो काफी बढ़ जाती हैं, जिसके चलते उन लोगों को जो है वो अब डर सताने लगा है कि जल्द से जल्द जो उनके बच्चे हैं वो वहां से वापस आए। ऐसा ही एक परिवार हमारे साथ इसमें मौजूद है। हम सेक्टर 2 में बैठे हुए हैं, जिनका बेटा जो है वो यूक्रेन गया हुआ है। आप देख सकते हैं अपने ये उनकी बहन है जो कि अपने भाई की तस्वीर लेकर के सरकार से जो है वो एक तरीके से गुहार लगा रही है और सरकार के आगे फरियाद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो इनका बेटा है, इनका भाई है, वो वतन वापसी हो, वतन की वापसी आए। तो इसको लेकर के हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं फिलहाल, और हालांकि माताजी उनकी जो है वो इलेक्शन ड्यूटी में लगी हुई हैं क्योंकि कर्मचारी हैं वो। तो कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा है। किस तरीके से ये सरकार के आगे फरियाद करना चाहेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम भूमिका है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं पीएचडी कर रही हूँ और मेरा भाई इस टाइम यूक्रेन में सेकंड ईयर में 4th सेमेस्टर में पढ़ रहा है और वो लवीव में फंसा हुआ है, जो कि कीव से 7.5 किलोमीटर दूर है। 750 किलोमीटर दूर है। जैसे कि उसने हमें कुछ घंटों पहले बताया था कि जहाँ पे वो है उसे वहाँ आवाज़ आई थी कि कहीं धमाका हुआ है। हमारी उससे रेगुलर बात नहीं हो पाती, अगर जैसे 10 सेकंड बात हुई कॉल कट गई, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। तो अभी वो अपना खाना लेने गया था कि मैं 1 महीने का खाना इकट्ठा कर लेता हूँ कि कुछ इशू हो गया तो बाहर ना जाना पड़े। तो सिर्फ एक ही दुकान खुली हुई है पूरे जगह पे, और लोग अपनी गाड़ियां लेके जो वहाँ के खुद के सिटीजन है वो लोग तो दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न पार्ट में रहता है जो कि पोलैंड के पास है। पर वो स्टूडेंट्स कहीं नहीं जा सकते मतलब यूक्रेन छोड़ के। ये चीज़ें वहाँ हो रही हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वहाँ पे, और ना हम बात कर सकते ना वो हमसे बात कर सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके के दीपशिका हालात वहां पे पैदा हो रहे हैं, तो उसको लेकर के जो है वो नेटवर्क की खासी दिक्कत जो है वो सामने आ रही है और नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो वहां से हो रही है, क्योंकि जो सारे नेटवर्क हैं वो तकरीबन जाम किए हुए हैं, ताकि हालात जिस तरीके से खराब हो रहे हैं तो उसको लेकर के भी एक डर सता रहा है। बीच बीच में हालांकि इनकी बातचीत होती रहती है। उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा या अधिकारी जो फरीदाबाद के जिला अधिकारी हैं वो इनसे संपर्क किया है नहीं। कि आपके पास कोई जिला अधिकारी या कोई सरकार का नुमाइंदे का किसी का फोन वोन आया हो? अभी तक केवल कल हमने ट्वीट्स किए थे 15 या 16 जगह, सभी भारतीय दूतावास में, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के डीसी साहब को, और जो भी ऊंची पहुंच वाले हैं जो कुछ कर सकते थे हमें लगता था हमारे लिए। लेकिन अभी केवल मीडिया के लोगों ने ही संपर्क किया है। 3 या 4 लोग अभी मीडिया के आए हैं, अब आप आए हैं। बाकी सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सूचना नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई फोन नहीं है। क्या अगर क्या संदेश जो है वो आप मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से देखिए सरकार भी कहती है कि हम कथक प्रयास कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे वहां पे भारतीय नागरिक फंसे हैं उनको हम जल्द से जल्द लाए जा सके। दिक्कत आखिर क्या आ रही है, क्या समस्या लग रही है? बेटे से बात हुई है, वहाँ के हालात चिंताजनक हैं, और अब तक बेटा अब से 3 दिन पहले तक ठीक था, लेकिन अब उसे भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। उसके साथ साथ ही आज कीव एयरपोर्ट पे फंस गए हैं। उनको ना तो एयरपोर्ट के अंदर लिया जा रहा, और उनका जो फ्लाइट थी वो भी कैंसिल हो गई। कैब बुक करते हैं, कैब बुक होती हैं, 10 मिनट बाद कैंसिल हो जाती हैं। और हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारे बच्चों को, मेरे हैं, अन्य जो एमबीबीएस के छात्र हैं, उनको कीव शहर से जल्दी इंडिया वापस लाया जाए। हुई होगी आपकी बेटे से, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी बात हुई है। कितने बच्चे हैं, कितने छात्र हैं जो इंडिया या भारत के या फिर हरियाणा के जो है वहां बताया जाए?
मुझे जहां तक जानकारी है टोटल छात्र इंडिया के 18,000 हैं, लेकिन हरियाणा के 700 छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और इस वक्त हॉस्टल में लगभग 250 स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स विनायक के साथ हैं। देखिए दीपशिखा, जिस तरीके जी। से बता रहे हैं लगभग 700 के आसपास जो है वो हरियाणा के लाल जो है वो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। अलग अलग जो है वो जिलों से वो बच्चे हैं जी। और हालांकि कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से जो इन्होंने बात बताई है कि जो फिलहाल की बात करी जाए तो फिलहाल एक आने में जो है वो दिक्कत हो रही है, क्योंकि टिकट का रेट जो है वो 4 से 5 गुना जो है वो ये बता रहे हैं कि लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास की टिकट बताई जा रही है और वो भी अभी फिलहाल जो है वो तमाम पूरे तरीके से रद्द कर दी गई। तो खासी समस्या जो है वो इन लोगों को आ रही है और फिलहाल जो सबसे बड़ी दुख की बात है कि इनके साथ जो है वो मीडिया तो भले ही खड़ी है, लेकिन देखिए जिस तरीके से सरकार को इनके साथ खड़ा होना चाहिए था, इस दौरान केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को इनके साथ लगना चाहिए था, तो वो इनको मदद जो है वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही मुहैया। जी अनिल, मैं चाहती हूँ आप एक सवाल का जवाब भी उनसे जान लीजिए दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि देखिए एक ऐसा समय है जिस समय में हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि शायद सब बेहतर होगा। क्या उनके बेटे ने भी ये उम्मीद की होगी कि सब बेहतर होगा? और काफी समय से इंतजार वहां पे जो भारतीय मूल के लोग फंसे हैं वो यही सोचते रहे होंगे और इसलिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शुरुआत में भारत वापस ना लौट पाए। जी बिल्कुल, देखिए मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। आप सर ये जानना चाह रहे हैं कि आपके बेटे से आपकी बात हुई होगी, तो क्या लग रहा है उनको कि हालात सामान्य होंगे या नहीं होंगे? किस तरीके की स्थिति थी? अभी तक हालात सामान्य थे 3 दिन पहले तक, लेकिन आज वहाँ हालात ऐसे हैं कि अभी अभी वो जिस स्टोर में सामान लेने गया था वहाँ लगभग सामान खत्म हो चुका है और एक ही स्टोर खुला हुआ है पूरे मार्केट में जिसमें राशन पानी का सामान मिलता है और वहाँ भीड़ लगी हुई है और राशन शायद वो कहता है कि 1 से 2 घंटे में पूरे स्टोर का राशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे बच्चे वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे, हम इसके बारे में अज्ञान है। बिल्कुल, देखिए ये भी एक बड़ी चिंता है दीपशिखा जी कि जिस तरीके से वहां पे हालात जो चल रहे हैं उसको लेकर के, क्योंकि एक मारामारी का माहौल जो है वो पैदा हो जाता है, लोग जो है वो दहशत में आ जाते हैं ऐसे माहौल में। तो हालांकि देखिए उम्मीद जरूर एक लगाई जा सकती है कि हालात जो है वो सुधरेंगे, हालात जो है वो और सामान्य हम होंगे। सलामती की दुआ करते हैं तमाम उन भारतीय मूल के लोगों के लिए जो इस समय यूक्रेन में फंसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम जानकारी को आपने दर्शकों तक पहुंचाया।